बहुत से जॉब रिलेटेड या वर्क रिलेटेड नेक पेन के पेशेंट्स जो कि हमारे पास फिज़ियोथेरेपी सेशंस के लिए आते हैं, तो वो रेगुलर फिज़ियोथेरेपी सेशंस करवाने से बेहतर तो हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो दोबारा से जाके जॉब पे या अपने काम में दोबारा से काम स्टार्ट करते हैं तो उनकी पेन वापस आने की चांस होती है। तो ऐसे केसेस में उनकी फुल रिकवरी के लिए और उनमें पेन के दोबारा से बार बार वापस आने के चांसेस को कम से कम करने के लिए होम एक्सरसाइजेस बताना बहुत अहम है। इसमें अगर ऐसे पेशेंट्स को अगर आप साइड एंगल से देखोगे ना, तो इनका हेड नेक जो है जिस्म के बाकी हिस्सों से आगे को निकला हुआ होगा, यानी पोकिंग चेन होगी। पोकिंग चेन या फॉरवर्ड हेड पोस्चर होगा और हेड नेक जो है जिस्म के बाकी हिस्सों से थोड़ा सा आगे को आपको नज़र आएगा और बैलेंस नहीं होगा ट्रंक के ऊपर हेड नेक। सेकंड, इनके शोल्डर्स जो हैं वो स्ट्रेट होने की बजाय राउंडेड होंगे, आगे को ऐसे गोलाई में होंगे। और तीसरा, जो इनकी अपर बैक यानी कमर का ऊपर वाला हिस्सा है वो भी आगे को झुका हुआ होगा। अब होना तो ये चाहिए कि नेक की ये पोजीशन हो जिसमें नेक जो है, हेड और नेक दोनों जिस्म के बाकी हिस्सों के ऊपर परफेक्टली बैलेंस्ड और इन लाइन हों, एक ही लाइन में हों। लेकिन इनका पोस्चर कैसा होता है? हेड नेक आगे को होगा, शोल्डर राउंडेड होंगे और अपर बैक आगे को झुकी हुई होगी। इनकी एज तो 40-50 ही होती है, लेकिन ये देखने में ठीक ठाक 70-80 के बाबे महसूस होंगे आपको। तो ऐसी कंडीशन में जो पहली एक्सरसाइज करनी है कि आप इस तरह से दोनों ग्रिप्स बना के थोड़ी के बिल्कुल नीचे रख के जो हेड है उसको नीचे सीने की तरफ प्रेस करने की कोशिश करनी है और चिन को आपने सीने की तरफ लाने की कोशिश करने के लिए ताकत लगानी है और हाथ से उतना ही आपने रोकना है जितना आप नेक और हेड से नीचे को बेंड कर रहे हो। आप इस तरह से भी कर सकते हैं हथेली रख कर। इसमें हथेली आपने गर्दन और चिन के दरमियान वाले हिस्सों के ऊपर रखनी है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप टांग के ऊपर टांग रख के गोद में 2 तकिए रख के आप इस तरह से हथेली गर्दन और थोड़ी चिन और नेक के दरमियान थोड़ी के नीचे आप इस तरह से हथेली रख कर, इसमें सर घुमाना नहीं होता, हेड की पोजीशन स्ट्रेट रहनी चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप सीधे बैठ के गर्दन यानी नेक जो है स्ट्रेट रख के और हाथ आप इस तरह से भी रख सकते हैं और हाथ की पोजीशन आपने कान से ऊपर वाले हिस्से में आप इस तरह से भी रख सकते हैं। आपने हेड और नेक को शोल्डर की तरफ बेंड करने की कोशिश करनी है और हाथ से उतनी ही फोर्स से आपने रोकना है जितनी फोर्स आप सर और गर्दन की मदद से लगा रहे हैं। इसमें थोड़ी आपकी सेंटर में ही रहनी चाहिए, चिन जो है वो साथ में या नेक रोटेट नहीं करनी चाहिए, आपने उसी साइड पे बेंड करना है। आखिरी एक्सरसाइज में स्ट्रेट बैठ के और नेक जो है स्ट्रेट रख के आपने दोनों हाथ बैक ऑफ स्कल यानी सर के पिछले हिस्से पे रख के आपने सर से और गर्दन से पीछे को पुश करने की कोशिश करनी है और जितनी आप ताकत लगाओगे सर की मदद से उतना ही आपने हाथों की मदद से उसको रोकने की कोशिश करनी है और बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी होती।